चलो बच्चों, हम यहाँ से देखते हैं, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक भवन के बनाने में कुल दिए गए खर्चों को दर्शाया गया है। खर्चों का यहाँ जो है टोटल खर्च वो कितना है, टोटल खर्च यहाँ आपका है कितना, 6 लाख रुपये। रेत, लकड़ी, मजदूरी और सीमेंट, ईंट और इस्पात, इनके परसेंटेज दिए हैं 54, 36, 90, 72, 54 और 54, इस प्रकार से कुछ दिए गए हैं। तो चले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है इस पर। इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि सीमेंट पे खर्च बताइए। तो सीमेंट का हम देखते हैं तो कितना है, 72 अंश है। तो हम क्या कर देते हैं, 72 और बटे में हम कितना कर देते हैं, 360 कर देते हैं, और गुणे में हम कितना, 6 लाख कर देते हैं। तो 6 लाख कर देंगे तो यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गया, और 36 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये 60,000 का 2 गुना करेंगे तो 1 लाख हमारा 20,000, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूरी पर व्यय जो है की गई और इस्पात पर की गई जो बीच का अंतर है वो कितना परसेंटेज है। तो अगर हम देखते हैं रेत मजदूरी पर कितना किया गया है, 90% किया गया है। और अगर हम रेत पर बात करें तो रेत पे हमारा कितना है, रेत पे हमारी की गई जो व्यय है, सॉरी इस्पात पे जो हमारी इस्पात पे खर्च की गई वो कितनी है, 54 है। तो इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं तो 90 और अगर हम क्या करते हैं 54 करते हैं तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा। हम इसको परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 से यहाँ से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, गुणे 100% से। तो 1 से परसेंट से 1 कट जाएगा और 36 से इसको काटेंगे तो यहाँ हमारा टोटल कितना बचा, 10%। तो हम कह सकते हैं यही हमारा 10% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, कह रहा है कि सीमेंट, देखो सीमेंट, ईंट और रेत, सीमेंट, ईंट और रेत पे जो कुल खर्च है, कुल व्यय का कितना परसेंटेज है। तो सीमेंट हमें लेना है, ईंट लेना है। तो सीमेंट ये हो गया, रेत ये हो गया, ईंट और रेत हो गया। तो ये देखो ये हमारा हो गया। तो हम कह सकते हैं तीनों हमारा देखा जाए तो ये हमारा कितना है, ईंट हमारा जो है वो कितना है, 72 अंश है। और अगर फिर हम बात करें ईंट की तो ईंट हमारा 54 है। और अगर फिर बात करें ये कितना हमारा हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 में अगर हम 72 जोड़ते हैं तो 180 हो जाएगा। और 180 को जब हम 360 से परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपका कितना निकलेगा, 50% बिल्कुल खर्च निकल जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दिया गया, कह रहा है यदि सीमेंट पे, कह रहा है यदि सीमेंट पे 1,60,000 खर्च किया जाता है तो कह रहा है ईंट पे खर्च बताइए कितनी धनराशि होगी। टोटल ये आपका इतनी है। तो देखो ईंट पे अगर हम बात करें तो सॉरी सीमेंट पे, तो सीमेंट की यहाँ वैल्यू कितनी दी गई है, 72। तो हम कहेंगे 72 अंश की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,60,000। ठीक, 1 लाख कितनी है, 60,000। तो कह रहा है कि ईंट पे कितना खर्च होगा। तो ईंट की बात करें तो ईंट हमारा कितना हो जाएगा, 54 की वैल्यू चाहिए। तो देखो 18 से अगर हम इसको क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं, या यहाँ से देखें 2 से हम भाग कर दें इसको, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 36। और 2 से इसे हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 80,000 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर 2 से इसको भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा कितना, 2 से भाग करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से अगर हम 3 से गुणा करा दें तो ये 54 अंश दे देगा हमें। कितना दे देगा, 54 अंश। और इसमें 3 से गुणा कराएं तो 1,20,000 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी हम 3 से ही गुणा करा देंगे, तो 3 से गुणा करा देंगे तो यहाँ से हमें 54 अंश की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ 18 अंश की वैल्यू हमें मिल गई 40,000। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 54 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है,
कह रहा क्वेश्चन नंबर 15 में मजदूरी में खर्च की गई धनराशि रेत से कितना अधिक है। तो देखो मजदूरी पे 90 हम खर्च कर रहे हैं, 90 अंश। और अगर हम बात करें कि रेत पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो रेत पे हम 54 खर्च कर रहे हैं। तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 36, और बटे में हम 360 कर देंगे, और 360 और इसका अंश हट जाएगा, और यहाँ हम टोटल से निकाल लेंगे। तो टोटल कितना है, 6 लाख, 6 लाख हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 36 से 36 काट देंगे। तो क्या कह देंगे कि यहाँ हमारा 60,000 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, मतलब हमारा डी पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से नया क्वेश्चन मिलेगा। देखो कह रहा है क्या, कह रहा है कि निर्देश देखिए, कह रहा है कि कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न कंपनियों के कार्यरत कर्मचारियों को दर्शाया गया है। कह रहा टोटल जो एम्प्लाई हैं वो कितना है, 2400 हैं। 20% क्या है, ए वाले हैं, सॉरी 35% ए वाले हैं, और बी जो है वो 5% हैं, सी जो है वो 15% हैं, और डी जो है वो आपका 25% है, और जो आपका ई है वो कितना है, आपका 20% है। इस प्रकार से दिया गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे। देखो पहला हमारा क्वेश्चन जो बना 16वां इस चार्ट से, तो देखो ये बना जो हमारा कह रहा कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या कितना है, 360 से अधिक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें 360 से अधिक है, तो हम 360 की वैल्यू निकालते हैं कि कितनी 360 हो सकती है। तो हम कहेंगे कि 24 का x%, ठीक, x बटे 100। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 2400 का जो x% होगा वो हमें कितना मिल जाए, x% मतलब x बटे 100 बराबर हमें 360 मिल जाए। अगर हम 360 मिल जाए, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं। यहाँ से अगर हम 6 से काटें तो 6 चौके 24 और 6 छक्के 36, और यहाँ से अगर हम देखें तो 4 से काटें तो 15। जो 15% से अधिक होंगे उनमें सभी कर्मचारियों की संख्या 360 से क्या होगी, अधिक होगी। तो देखो एक तो इसमें अधिक होगी, एक इसमें अधिक होगी, और एक इसमें भी अधिक हो जाएगी। से अधिक अगर हम कह रहा है से अधिक होगी तो हम 15% को नहीं मांग सकते क्योंकि 360 होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 कंपनियाँ ऐसी होंगी जिनमें 360 से क्या होंगी, अधिक कर्मचारी होंगे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, कहता 360 या उससे अधिक। तो हम कह सकते हैं तो हमारी 4 कंपनियाँ हो जाती। तो 15% में भी 360 आपको मिल जाता। चलो यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 17 हमें मिल रहा है वो क्या कह रहा है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी जो हैं का प्रतिशत वो 20%, और ई में अगर हम कह दें महिला कर्मचारी की कितनी है 50%, और ई में जो है कर्मचारी की संख्या सी में जो है पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो अगर हम कह दें कि जो हमारी सी है, सी में आपका जो कर्मचारियों की संख्या है वो कितनी है, पुरुष की 20% है। तो हम सी में देखें तो 25% हमें कर्मचारियों की संख्या मिल रही है। तो इसका अगर हम 25% निकालते हैं तो देखो 2400 का 25%, तो 24 गुणे 25 डायरेक्ट हमारा मिल जाएगा। तो 24 यहाँ से सकते हैं 25 चौक का 100, और 25 दूना 50, और 10 60, तो मतलब 600 कर्मचारी आपको इसमें मिलेंगे, ठीक। और फिर अगर हम बात करें 600 इसमें हो गए, तो यहाँ से हमारा देखें फिर कह रहा है कि सी में इसमें जो है 20% कर्मचारी जो हैं पुरुष हैं। तो इसका हम 20% देखते हैं तो 20 बटे 100 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 20 मतलब 120 इसमें क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, मतलब मेल। 120 आपके क्या हो जाएंगे, इसमें मेल हो जाएंगे, ठीक। एक 120 आपके मेल हो गए। और फिर हम बात करें
ये सी की बात हो गई। सॉरी, सी में अगर देखा जाए, सॉरी, ये देखो सी यहाँ आपका 15% दिया गया है। सी में जो आपका है वो कितना है, 15% है। तो 15% की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 15 चौक के 60। अगर देखो यहाँ से सी की वैल्यू हम देखते हैं तो सी बराबर यहाँ से हो जाए 15 चौक के 60, 0 15 दूना 30, मतलब 360 हो जाएंगे। और 360 में कह रहा है कि 20% जो है वो कितने हैं, वो आपके कर्मचारी की संख्या क्या है, 20% पुरुष हैं। तो हम यहाँ कर देंगे मेल जो हैं वो कितने हैं, 72 हैं। मेल जो हैं वो कितने हैं, 72 हैं। फिर क्या कह रहा है कि ई में महिला कर्मचारियों की संख्या जो हो 50% है। अगर हम ई की बात करें लास्ट में 20%, तो इसका अगर हम 20% निकालते हैं तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। हम ई की बात करें, ई में हमारी कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी। अब फिर कह रहा है कि इसमें 50%, तो 50% इसमें क्या है, महिला कर्मचारी हैं। तो अगर हम महिला कर्मचारी की संख्या देखें तो यहाँ से हम कह दें कि महिला कर्मचारी मतलब फीमेल की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 480 अगर है तो 50% इसका देखेंगे तो 240 हो जाएगा। अब इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है, तो कह रहा है देखो ई में महिला, तो ई में महिला हमारी कितनी हो गई, 240 अनुपात। फिर कह रहा है कि सी में पुरुष कर्मचारियों का अनुपात, तो सी में कितने हो गए, 72। तो देखो अगर हम इसको काटते हैं कितने से, 12 से, तो 12 दूना 24, 20 हो गया, और 12 छक्के कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हम 2 से काटते हैं तो हमारा लगभग की मान कहते हैं कि हमारा जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फिर हम काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा, और यहाँ काटेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो हम कहेंगे कि 10 अनुपात ये आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हमारा 18 क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि कार्यालय डी के कर्मचारियों की संख्या 40% और कह रहा है कर्मचारी सी कार्यालय और ई कर्मचारी बराबर हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, तो कह रहा है कि सी और ई के कर्मचारियों का अंतर बताइए कितना होगा। देखो डी कर्मचारियों का 40% को क्या किया जाता है, सी तथा ई में बराबर बराबर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो देखो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी मतलब ये आपका हुआ 25%। तो 25 में अगर हम निकालते हैं तो 25 चौका 100 और 25 दूना 50, मतलब 600 कर्मचारी। यहाँ से आपके कितने निकले, 600 कर्मचारी आपके हुए। अब कह रहा है 600 कर्मचारी का इसका हम 40% देखते हैं तो यहाँ से 240 मिलेगा। अगर हम यहाँ से 40% देखते हैं तो 200 कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। तो अगर फिर कह रहा है कि हम क्या करते हैं, बराबर बराबर इसको क्या करते हैं, सी और ई में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 120 सी में जाएगा और ई में जो जाएगा वो भी 120 जाएगा। अब कह रहा है कि जब हम इस ट्रांसफ़र कर देते हैं तो सी और ई के बीच के अंतर कितने हो जाएंगे। तो देखो अगर हम सी की बात करें तो सी हमारा ये है 15%, और 15% की अगर यहाँ हम वैल्यू निकालते हैं तो गुणे हम 15 कर देते हैं तो 15 चौक के 60, 0 हो गया, 15 दूना 30, मतलब 360 ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की। तो 360 ये हो गई, और ये हम देखेंगे तो 480 मिल गया ये। अगर हम फिर देखें ई की कर्मचारियों की संख्या, तो ई जो है हमारा ये है कितना, 20% इसका निकालेंगे तो 480, और यहाँ से 480 इसमें हम जोड़ते हैं तो देखो ये 120 का अंतर मिलेगा, क्योंकि ये 480 बराबर 480, तो हम कहेंगे दोनों कंपनियों के कर्मचारियों में जो अंतर मिलेगा वो ट्रांसफ़र करने के पश्चात कितना मिलेगा, 120 का अंतर मिलेगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो 19वां क्वेश्चन, कार्यालय ए बी डी में कर्मचारियों की संख्या जो है सी तथा ई के कर्मचारियों की संख्या का अनुपात बताइए। तो अगर यहाँ से देखते हैं ए बी डी, तो यहाँ से हम इस बार संख्या नहीं निकालेंगे क्योंकि सीधा सीधा हमें अनुपात पूछा, तो परसेंटेज में भी वही अंतर हमें मिलेगा। जैसे ए ले लें, फिर बी ले लें, और फिर हमें फिर क्या लेना है, डी लेना है। तो देखो ये
25 30 और ये हमारा कितना हो गया 65 अनुपात। फिर हमें क्या लेना है सी और ई। तो देखो सी हमारा ये हो गया और ई ये हमारा हो गया, तो 15 और ये देखेंगे तो 35, ये हमारा कितना मिला 35। तो 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65, 5 से काटते हैं तो 7, तो 13 अनुपात कितना मिल जाएगा 7। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20वें की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है वो कह रहा है कार्यालय ABE मिलाकर कितने डिग्री का कोण आंतरित करेंगे। तो देखो अगर हम बात करते हैं कि ABE, तो A ये है, B ये है और E ये है। तो अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 40 20 60, 60% है। तो 60% को अगर हम तोड़ते हैं तो बटे 100 कर देते हैं, इंटू 360 से हम गुणा करा देते हैं। देखो 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा। तो यहाँ से अगर हम 36 छक्का देखते हैं तो 216 अंश का कोण ये क्या करेंगे यहाँ केंद्र पर ऐसे बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।